हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज जो है कि हम लोग जैन दर्शन का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर से बौद्ध दर्शन शुरू हो जाएगा कल से, ठीक है। तो जैन दर्शन और छात्र पर टिप्पणी लिखिए। जैन दर्शन मतलब जैन दर्शन क्या है और उनके छात्र किस तरह से रहते थे, उन पर टिप्पणी लिखना है। तो आंसर है कि जैन दर्शन और छात्र, जैनिज्म और एंड स्टूडेंट, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार निहित चेतना तत्व के दृष्टिकोण से समस्त बालक समान होते हैं, किंतु कर्मजन्य शरीर के दृष्टिकोण से उनमें विभिन्नता होती है। मतलब उनके कहने का वो हो गया कि जो जैन दर्शन है उसके अनुसार जो चेतना होता है, चेतन तत्व होता है, चेतन तत्व, उस दृष्टि से जो है कि सभी बालक एक समान होते हैं। सभी की चेतना, जब वो छोटा बच्चा होता है तो सबका सोच कैसे, छोटा बच्चा होता है तो सबको चप्पल मुंह में लेना है, सबको इस तरह से ही खाना है। हर चीज सेम टू सेम सब बच्चे की एक जैसा होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। लेकिन जब वो कर्मजन्य शरीर के दृष्टिकोण से जब वो बड़ा हो जाता है और उसका काम, उसका काम, जो काम इंसान करता है उससे वो जाना जाने लगता है, तो जो कर्मजन्य शरीर से दृष्टिकोण से उनमें विभिन्नता आ जाती है। फिर सभी बच्चे अपने अपने काम और कर्म के अनुसार ही अपने अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है ना। तो इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। जो उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता है उसी के अनुसार वो अपने जो है कि प्रोफेशन को चुनते हैं और उसी तरह से उनकी पर्सनैलिटी यानी कि उनका कर्मजन्य का जो शरीर है वो चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ उनका कर्म, जो जो वो इन सब के अलावा जो कर्म करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी उनका जो है कि दृष्टिकोण जो है कि भिन्न हो जाता है, ठीक है। पुनर्जन्म के कर्म फल के अनुसार ही सभी बालक एक दूसरे से शरीर, बुद्धि, मन और भावना से भिन्न होते हैं, है ना। पुनर्जन्म का के कर्म फल के अनुसार जो पहले मतलब कि कहा जाता था कि जो जो पुनर्जन्म में अगर हम अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तभी उस जन्म का ही फल आज हमको इस जन्म में मिल रहा है, जो हमको इस तरह का दुख मिल रहा है। या अच्छे काम करे होंगे तो बोलते ना कि पहले जमाने में हम बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे जिसके वजह से इस जन्म में हमको इतना अच्छा घर परिवार, इतना पैसा, ये सब कुछ मिल रहा है ना। ये सोचते हैं ना लोग, बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से शरीर, बुद्धि, मन और भावना में भी विभिन्नता आ जाती है, ठीक है। तथा उनका विकास भी अलग अलग होता है। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। मतलब इन सब चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो कर्म की चीजें हैं, कर्म की बात है, अच्छे कर्म करना जो है कि जिससे कि बालक अपने अंदर जो है कि बुद्धि, मन और भावना को विकसित कर सके और अच्छे कर्म कर सके, ताकि जब भी वो जन्म ले अच्छा ही उसको मिले, कभी खराब उसका लाइफ में कुछ ना आए, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग मतलब कि विभिन्न भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक जो होते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है कि जैन दर्शन के टाइम में जो शिक्षक थे, पुराने जमाने में ही जो शिक्षक थे, जैन धर्म का भी बात हम कर रहे हैं, तो जो शिक्षक बालक को जो भी शिक्षा देते थे, शिक्षक अपने माँ बाप से ज्यादा शिक्षक का बात ज्यादा मानते थे, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर वो चलते थे और जो भी कर्म करते थे उन्हीं के बताए हुए कर्म के अनुसार ही वो अपने अच्छे कर्म कर पाते थे, ठीक है। तो इसके लिए ही कहा जा रहा है कि शिक्षक को अपनी शिक्षा व्यवस्था में ये सारी चीजों को डालना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार एक अच्छा शिक्षार्थी छात्र वही है जो मन, वचन और कर्म से विनम्र तथा सदाचारी हो, है ना। अपने मन से मतलब शांत स्वभाव और सदाचार का जिसके अंदर होना चाहिए, वचन जो दे दिया उसको पूरा करने का
उसके अंदर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होना चाहिए। ये एक अच्छे छात्र की पहचान है। ठीक है। जैन दर्शन शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करता है कि वह सूर्योदय से पूर्व जग जाए, गुरुओं की आज्ञा का पालन करे और सात्विक जीवन व्यतीत करे, है ना। जैन दर्शन में जो गुरु हैं वो अपने स्टूडेंट से ये मतलब कि क्या बोलते हैं, अपेक्षा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि सूर्योदय होने से पहले उनके बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो उठ जाएं और अपने जो गुरु हैं उन जो भी आज्ञा दे रहे हैं उनका पालन करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। सात्विक मतलब सादा जीवन। ठीक है। ना किसी अच्छे बहुमूल्य चीज़ों का सेवन करने का उनके अंदर लोभ होना चाहिए, ना वस्त्र पहनने का, ना महंगे बिस्तर पे सोने का, ना अच्छे लाइफ स्टाइल को जीने का, बस सादा जीवन होना चाहिए। ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर उत्तराध्ययन सूत्र में शिक्षार्थी के निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया गया है। पहला क्या है कि गुरुओं से विनम्रता से बात करने वाला हो। जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो गुरु से एकदम विनम्र भाव में बात करे। ये नहीं कि एकदम ऊंचे आवाज में बात कर रहा है। अगर टीचर कुछ एक शब्द बोल दिया तो उसको तो बस हो जाए, आज तो इसको हम देख लेंगे, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विनम्र भाव होना चाहिए, ताकि वही तो इज्जत है टीचर का। एक टीचर क्या चाहता है कि उसका स्टूडेंट उसके इज्जत करे, मान सम्मान दे उसको। ठीक है। तो यही था कि गुरुओं के से विनम्रता से बात करने वाला हो। दूसरा, चपल व चंचल ना हो। चंचल ज़्यादा जो शरीर बच्चा होता है, जो चंचल बच्चा होता है, वो जो है कि किसी की ज़्यादा सुनता नहीं है। वो अपने चंचलता में इतना ज़्यादा रहता है कि उसके अंदर विनम्रता नहीं आती है। इसीलिए ये चीज़ होना चाहिए कि वो चपल व चंचल नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसका जो वो किस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल शांत बच्चा और सदाचारी बच्चा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तीसरा है शिष्टाचार का पालन करने वाला होना चाहिए, शिष्टाचारी बच्चा होना चाहिए। शिष्टाचार जो भी हम गुरु ने बताया है, जिस शिष्टाचार का पालन करना है, उस सारी चीज़ों को जो भी बताया गया है, उन सब चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन का कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है। 4 नंबर हो गया, लोभी तथा क्रोधी ना हो। लोभी वही हो गया कि महंगे बिस्तर, कपड़े और जो है कि क्या बोलते हैं, वस्तुओं का सेवन करने वाला नहीं हो। उसके अंदर जो है कि किसी भी चीज़ का कोई मोह माया नहीं हो, और क्रोधी भी नहीं हो, यानी कि गुस्से वाला भी नहीं हो कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं मिला तो बस गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और किसी को भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर 5 नंबर है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। इंद्रियां जो हमारी हैं उन सब पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। हम गलत नहीं देखें, हम गलत नहीं बोले, हम गलत नहीं सुने, कुछ भी गलत कुछ भी नहीं करें। हमारी जो इंद्रियां, हम सबको एक इस तरह का मतलब हम अपने आप को इस तरह से संयोजित कर रहे हैं ना कि हमारे अंदर कुछ गलत हो ही ना। ठीक है। तो ऐसे तो देखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम अगर नज़र डालें तो गलत है, लेकिन हम उस पर नज़र ही क्यों डालें जब जान रहे हैं कि गलत है। तो हम ये सारी चीज़, गलत बात नहीं सुने, गलत कुछ भी नहीं करें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें अपने आप में कंट्रोल इस सब चीज़ पर होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर, ताकि हम गलत कुछ भी नहीं कर सकें। ठीक है। उसके बाद फिर कटु वचन तथा कथन कहने वाला ना हो। मतलब जो है ना, खरा खोटा कहने वाला होता है कि एकदम कड़वा बात करने वाला, कि किसी से भी मिले तो एकदम कड़वे बात कर दे ताकि दूसरे के दिल को तकलीफ पहुंच जाए, और उसको तो समझ ही में नहीं आए कि हम जो बोल करके निकल ले किसी को, तो वो किसी के दिल को तकलीफ पहुंचा गया। ठीक है। तो ये कटु वचन यानी कि कड़वा बोलने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर हो गया कि ज्ञान को प्राप्त करके अहंकारी ना हो जाता हो।
जब अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब होता है ना कि भाई हम तो बहुत पढ़े लिखे एकदम एजुकेटेड इंसान है, हमारे आगे तो सारे लोग एकदम पानी कम है। तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि सबको नीचा समझें और अपने बहुत बुद्धिमान समझें। हो सकता है कोई पढ़ा लिखा भी जो ना हो वो भी तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। अगर तुम इस तरह का अहंकार रखोगे तो बुद्धि भी तुम्हारी एक दिन कीचड़ में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर 8 नंबर है कि किसी का रहस्य खोलने वाला ना हो। हाँ, ये भी है कि कोई टॉप सीक्रेट किसी को अगर कोई फ्रेंड है कोई बता दिया, ठीक है, एक दूसरे में होता है फ्रेंड में कि चलो मतलब मेरी ये गर्लफ्रेंड है, हम तुमको इसके बारे में मतलब कोई ऐसा होता है कि मतलब दोस्त में शेयर करता है कोई कुछ ना कुछ बातें। तो ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जो कि अभी तुम हमको तो बोल दिए भैया, तुम हम तो बोल दिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम किसी और को बोल देंगे। इससे क्या होगा कि तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर से जो इंसान बोला जिसको, उसके ऊपर से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा, उसका विश्वास उठ जाएगा। अब वो तुमको कभी भी दोबारा वो अपने सीक्रेट नहीं बताएगा, ठीक ना। तो सीक्रेट नहीं बताए ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब दोस्त है तो दोस्त के सारे जो भी सीक्रेट्स वगैरह होते हैं उसको हमेशा छुपा करके रखना चाहिए और अपने दोस्त का हमेशा साथ देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्त ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पर आकर के बनाते हैं और यही चीज़ हमारे हमेशा ज़िंदगी भर रहता है। दोस्त मिल करके हर एक काम करते हैं, है ना। तो अच्छे दोस्त बनाइए जो कि विश्वास करने लायक हो, ठीक है। उसके बाद फिर गुरुओं का अपमान ना करता हो। हाँ, गुरु का अपमान करने वाला नहीं हो। जो गुरु का अपमान करता है वो जिंदगी भर पछताता रहता है। उसके बाद फिर सत्य की खोज करने वाला हो, क्या सही है क्या गलत है इसकी सबसे पहले तो पहचान हो। उसके बाद फिर वो सत्य की खोज जानता हो कि सत्य क्या है, इसकी खोज उसको समझ में आती हो कि सत्य की खोज हमको किस तरह की करनी है ना। तो सत्य की खोज करने वाला हो। उसके बाद क्रोध ना करता हो, गुस्सा नहीं करता हो, आलस से दूर रहने वाला हो, लेजी ना हो, ना जो काम जिस टाइम में करने होता है उस टाइम में करके हट जाने वाला होता है, होना चाहिए, ना कि आज का काम कल पर डाल दिया, परसों पे डाल दिया। तो लेजीनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जैन दर्शन में शिक्षार्थी के 2 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। ये तो था कि उत्तरार्ध सूत्र में शिक्षार्थी के गुण का उल्लेख किया गया है। मतलब उत्तरार्ध सूत्र में जो जैन दर्शन में उत्तरार्ध सूत्र था उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जैन दर्शन में शिक्षार्थी के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है भ्रमण, ठीक है। यह महाव्रत होता है, इसका जीवन स्वयं के लिए ना होकर समाज के लिए होता है, इस कारण उसे परमार्थिक शिक्षा दी जाती है। जैन दर्शन में ब्राह्मण के लिए कठोर अनुशासन व प्रावधान किया गया है। श्रमण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मन वचन व कर्म से समान होगा, इसके लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। श्रमण था, ब्राह्मण नहीं श्रमण है। श्रमण में क्या हुआ कि जो शिक्षार्थी हैं, ठीक है, वो महाव्रत यह महाव्रती होता है, ठीक है। इसका जीवन स्वयं के लिए नहीं होता है बल्कि दूसरों के लिए होता है और उसको परमार्थी होना चाहिए। जो दूसरे के लिए जीता है वो परमार्थी होता है, ठीक है। और उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, जैसे कि उसे कठोर अनुशासन का सामना करना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है और उसके अंदर मन वचन और कर्म से जो है कि वो हमेशा उस चीज़ को पालन करेगा और उसका सम्मान करेगा, ठीक है। उसी के सम्मान के साथ वो आगे बढ़ता है और अपने अंदर ये सारी चीज़ों को बिल्कुल निचोड़ के पी लेता है, जिससे कि उसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं, वो कभी भी भटकता नहीं है अपने रास्ते से, ठीक है। उसके लिए उसको 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ता है जो जैन दर्शन में दिया गया है।
उन सभी 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ता है श्रमण को। ठीक है, उसके बाद फिर है क्या कि श्रावक। ठीक है, एक श्रमण होता है, शिक्षार्थी को 2 भाग में बांटा गया है, एक श्रमण और दूसरा श्रावक। श्रमण को जो है कि वही कठोर अनुशासन का प्रावधान है उसमें, और उनको मन वचन और कर्म के समान उनको पूरा पालन करना पड़ता है, और उनको 5 महाव्रत का पालन करना पड़ता है। श्रावक क्या है, ये अनुव्रती होता है, और श्रामक क्या होता है, ये महाव्रती होता है। ठीक है, महाव्रती को ज़्यादा कुछ करना होता है, और श्रावक जो है कि वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब कम। यह अनुव्रती होता है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात श्रावक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसके पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यावसायिक जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, निर्लोलुपता एवं अपरिग्रह दिखाई दे। मतलब ये हुआ कि जब जैन दर्शन में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो जब सारी पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है, फिर उनको जो है कि 2 तरह के स्टूडेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो गया श्रामक और दूसरा हो गया श्रावक। ठीक है, श्रामक और श्रावक में ये अंतर है कि श्रमण जो होता है, श्रमण यह महावर्ती होता है। मतलब कि ये शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, ये अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। इनका पूरा लाइफ सिर्फ जैन दर्शन के लिए और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का होता है। ठीक है, वो 5 महाव्रत का पालन उनको करना पड़ता है। इनको बहुत कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अपने मन, चित्त और कर्म, वचन सबका इनको जो है कि पालन करना होता है। और इनके अंदर जो है कि बहुत जो है कि इनका जो है कि आदर बहुत बड़े काम में किया जाता है, क्योंकि इनका काम ही होता है कि जैन दर्शन का जो भी काम है, जो शिक्षा है, उसको दूसरों तक पहुंचाना। इसलिए वो जो है कि इतने मतलब कठोर अनुशासन का पालन, खुद भी इतने कठोर रहेंगे तभी तो दूसरे को ये सही और सच्ची शिक्षा दे सकेंगे। और दूसरी तरफ ये था कि श्रावक था। श्रावक ये था कि ये अनुव्रती होता है। मतलब कि इनको जो है कि ये शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह श्रावक जो है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है। उसको ये था कि वो जिसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है वो श्रावक की पढ़ाई करेगा, और जिसको श्रमण करना है वो पूरी तरीके से जैनियों के लिए पूरा अपने आप को समर्पित कर देगा। मतलब कि जैनिज्म के लिए शिक्षा को ही आगे बढ़ाने का काम करेगा। वो अपने पारिवारिक जीवन को नहीं, मतलब वो शादी वादी नहीं करेगा, ना ही किसी तरह के पारिवारिक जीवन के मोह माया में पड़ेगा। ठीक है, श्रावक में होता है कि वो शादी करेगा, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक सब कुछ कर सकता है। वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, और उनको जो है कि फिर भी इन सब के साथ भी वो अपने परिवार, समाज, धर्म, राजनीति सब कुछ करे, व्यवसाय सब कुछ करे, लेकिन उसके अंदर जो है कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अस्तेय होना चाहिए, निर्लोभता होना चाहिए एवं अपरिग्रह दिखाई देना चाहिए। मतलब कि वो सही तरीके से काम करेगा, ना कि किसी गलत तरीके से। झूठ नहीं बोलेगा, लोभी नहीं बनेगा, और जो है कि मारपीट नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा का पालन करेगा, और सब कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा कर करके अपने पारिवारिक जीवन में वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता था। इसका उसको होना चाहिए, और उसके अंदर जो है कि अपरिग्रह दिखाई दे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ था। विद्यार्थी को जैन दर्शन में 2 भागों में बांट दिया जाता था। फिर जिसको जो चुनना होता था इन दोनों में से वो चुन लेता था, और उसको
वो करने का इजाज़त होता था, वो उस चीज़ को कर लेता था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जैन दर्शन और छात्र क्या उसमें थे, किस तरह से रहते थे और किस तरह से उनको जो भी चाहे उनको भी स्वतंत्रता थी कि वो जो भी लाइन चूज़ करना चाहते थे कर सकते थे। ठीक है, चाहे वो पूरा जीवन जैन दर्शन जैन शिक्षा के लिए उनकी धर्म को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करें, तो उनको बहुत कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था, 5 महाव्रत का पालन करना पड़ता था। और अगर गृहस्थ जीवन में आना है तो सब कुछ करने के साथ साथ भी उनको सत्य का साथ देना है, अहिंसा का सोच रखना है, और जो है कि अस्तेय का भी सोच रखना है, लोभी नहीं बनना है और अपरिग्रह होना चाहिए उसके अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पर। और जो है कि कल जो है कि हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बौद्ध दर्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ही और हमसे मालूम हो जाएगा। तो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।